हेलो दोस्तों, सभी साथियों को गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लेट्स क्रिकेट। लेट्स क्रिकेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अपनी जो क्लास चल रही थी कौन सी, कार्यवाही वाली। तो कार्यवाही की आज अपन मतलब कि 5-7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी के साथ में अपन ये जो कार्यवाही वाला टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। फिर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसके साथ अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन कार्यवाही को कंप्लीट करते हुए आने वाले 5-7 दिन के अंदर अपन अपने जो कंप्लीट संपूर्ण सिलेबस है अपने रीजनिंग का उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और उसी के साथ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। अब आज अपन आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी की, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, अब सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ सही दिखाई दे रहा है सभी को। अगर सभी को सही कुछ अगर सब कुछ सही दिख रहा है तो सभी थम्स अप कर दो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। गुड। अब देखो इधर क्वेश्चन है, मैंने पहले से क्वेश्चन टाइप कर दिया ताकि टाइम खर्च ना हो, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, मीटिंग में कार कंपनी के अलग अलग के सदस्य ने घोषित किया कि कंपनी के पहले उत्पादन एवं नई कार मॉडल की सभी ट्रायल पूरी हो चुकी है। जो कंपनी मीटिंग है कि कंपनी एक ने कहीं कोई कार का मतलब कि तैयार किया है, उसके मतलब कि पहले 6 उत्पादन मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है तब मतलब कि जो नए प्रोडक्ट आते हैं उसके 6 उत्पादन तो कंप्लीट कर चुकी है, ठीक है। और नई कार का मतलब मॉडल भी तैयार हो चुका है, ठीक है। कि अब सभी ट्रायल पूरी हो चुकी है, मतलब सभी प्रकार की जो भी उसके अंदर जो भी मतलब कि जानकारी करनी थी सभी प्रकार के ट्रायल पूरे हो चुके थे। मतलब कि जिस प्रकार की अपन को ट्रायल करना था वो सभी प्रकार की ट्रायल पूरे हो चुकी है। भाई कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है, कोई से हर एंगल से ट्राई कर लिया, कंप्लीट हो चुकी है। और कंपनी मतलब कि उस मीटिंग में तय करते हैं कि कंपनी अपनी कार को जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है 6 कारें अपनी कार को 6 महीने बाद बाजार में लाने की योजना बना रही है। मतलब कि कंपनी ने 6 उत्पादन कर लिए मैन्युफैक्चरिंग, उन पे सभी प्रकार के ट्रायल कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद में कंपनी मतलब मीटिंग में तय करते हैं कि 6 महीने बाद में क्या करेंगे, बाजार में जो नया मॉडल आया उसको लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो ये योजना बना रही है कंपनी, ये मीटिंग के अंदर मतलब कि जो मीटिंग में कार कंपनी के अध्यक्षों ने ये घोषित किया, ठीक है, मीटिंग के अंदर, ठीक है। योजना बना दी है 6 महीने। अब देखो ये तो हो गया अपना कथन। अब कार्यवाही क्या कह रही है, व्यापारियों के नेटवर्क को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। मतलब कि व्यापारियों का जो नेटवर्क है, व्यापारियों का क्या जाल बहुत दूर तक फैला हुआ, तो उनको मतलब कि व्यापारियों के नेटवर्क को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए तथा इस संबंध में सभी कानूनी मतलब कि उनसे मतलब कि किस प्रकार से लेन देन करनी है वो जो भी कानूनी, वित्तीय तथा अन्य मामलों की शीघ्र ही निपटारा कर लेना चाहिए, ताकि बाद में जब 6 महीने बाद में कार की बाजार में लॉन्चिंग हो, जब इन व्यापारियों को दिया जाए तो किसी प्रकार की कोई कानूनी दिक्कत नहीं रही, कोई वित्तीय दिक्कत नहीं रही। मतलब कि धन संबंधी और कोई मामले मतलब कि जो अनबन वगैरह वो उनको निपटा लेना चाहिए पहले ही, ठीक है। आप सभी समझ रहे हैं, सभी को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। कि तो ये चीज़ क्या हो गई, मतलब कि ये कंपनी के प्रॉफिट के लिए कह रहा है, तो ये क्या हो गई, सत्य है कि मतलब कि ये कार्यवाही सही है। इस चीज़ को अगर बेनिफिट में लाना है तो इस चीज़ को कर लेना चाहिए, ठीक है। ये इसके समाधान के लिए। दूसरी देखो, कंपनी को कार के अतिरिक्त अन्य उत्पादनों की योजना भी बनानी चाहिए। देखो एक कार कंपनी है, अगर उसको मतलब कार की मतलब की मार्केटिंग करनी है, अगर उसके साथ में वो अलग मार्केटिंग करेगी तो क्या कार का मार्केटिंग हो पाएगी इतनी ज़्यादा। अगर आप एक चीज़ की मार्केटिंग करोगे फुल भरपूर तरीके से और एक 2 चीज़ों की करोगे तो दोनों पे फोकस लगाओगे तो एक पे उतना जितना फोकस 100% लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे, आप क्या थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। तो क्या ये चीज़ आपके मतलब जो कार के अतिरिक्त अन्य उत्पादनों की योजना नहीं बनानी चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि उससे क्या होगा, कार की जो आपकी बिक्री वगैरह होगी उसमें क्या होगा, जो मार्केटिंग होगी उसमें क्या होगा, थोड़ा सा लॉस हो सकता है। तो ये सेकंड वाला क्या गलत हो जाएगा। तो आपके इसमें क्या कार्यवाही प्रथम करेक्ट होगी, ठीक है, और कार्यवाही सेकंड गलत होगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, उतारो ये। अगर सभी को समझ में आ रहा है तो हम सब कर दो, ठीक है, गुड।
ठीक है, रब कर सकते हैं। गुड। सभी को समझ में तो आ रहा ना? वेरी गुड। क्वेश्चन है देखो, कथन। हर वर्ष हजारों योग्य विद्यार्थी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल लीविंग प्रमाण पत्र परीक्षा पास करने के बाद कॉलेज में प्रवेश, कॉलेजों में प्रवेश नहीं ले आते हैं। ये तो क्या हो गई, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब देखो कार्यवाही क्या है। कार्यवाही प्रथम है आपके पास, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में और कॉलेज खोलने चाहिए। ठीक है, एक कार्यवाही तो ये समाधान एक तो ये बता रहा है, दूसरा समाधान क्या बता रहा है, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या एक समाधान ये बता रहा है। ठीक है, अब देखो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। प्रॉब्लम क्या है, कथन के माध्यम से अपन को प्रॉब्लम दिखाया जा रहा है। हर वर्ष हजारों योग्य विद्यार्थी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली लीविंग प्रमाण पत्र परीक्षा पास करने के बाद कॉलेजों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। स्कूली लीविंग प्रमाण पत्र मतलब कि जो अपनी घर पे घर के आसपास तक की रहते हुए पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। 12 तक हर जो आप देखते हैं कहीं पे भी देखते हैं 12 तक क्या करता है कि बच्चा अपने आसपास के स्कूलों के अंदर जो लीविंग प्रमाण पत्र जहाँ घर के पास में स्कूल है अगर उसके दायरे के अंदर वहीं पे रह के वो पास कर लेता है। ठीक है, अब कॉलेज वगैरह करने के लिए कॉलेज हर जगह इतनी कॉलेजें उपलब्ध नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ता है, और हर कॉलेज के अंदर इतनी सीटें भी नहीं होती। कॉलेज एक तो दूर दूर है, स्कूलेज इतनी क्या कॉलेजें नहीं है अपने पास। यहाँ अगर भारत की बात करें तो स्कूलों जितनी कॉलेजें नहीं है। तो क्या होता है कि वो प्रमाण पत्र कि परीक्षा पास करने के बाद जब वो दूर दूर कॉलेजों के अंदर जाते हैं तो उन्हें कॉलेजों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। अब कॉलेजों में प्रवेश नहीं ले पाते, क्यों नहीं ले पाते, क्या कि कॉलेजें रह गई कम, सीटें तो रह गई कम, और क्या है कि स्टूडेंट हो जाते हैं काफ़ी। हर वर्ष हजारों विद्यार्थी निकलते हैं और कॉलेजों के अंदर क्या सीटें कम होने की वजह से पूरे सभी विद्यार्थी आपके क्या कॉलेजों में प्रवेश दाखिला नहीं ले पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब इसके लिए समाधान के लिए देखो क्या क्या कि कार्यवाही दी गई है कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में और कॉलेज खोलने चाहिए। देखो कि अगर और कॉलेज खोलोगे तो जो विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिला हो सकता है उनको इन कॉलेजों में दाखिला मिल जाए। ठीक, योग्य तो वो है
वो अगर वो लिविंग कॉलेज मतलब कि प्रमाण पत्र पर पास करके आए तो वो योग्य तो है, कॉलेजों के लिए तो योग्य, बट उन्हें किस वजह से, सीटों की वजह से नहीं मिल पा रही। तो अगर और कॉलेजें खुलेगी तो सीटें की संख्या क्या बढ़ जाएगी, तो सीटों की संख्या बढ़ेगी तो और विद्यार्थियों को प्रवेश दाखिला मिलेगा। तो ये तो क्या है, एक समाधान बहुत अच्छा है। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल सत्य है, मतलब कि अनुसरण करता है। जो कार्यवाही प्रथम है आपके अनुसरण करेगी। कार्यवाही सेकंड देखो, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या कम कर देनी चाहिए। ये कोई समाधान हुआ क्या? जो मतलब कि लिविंग स्कूल्स की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, स्कूल्स की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। स्कूल्स की संख्या को कम करने के करोगे तो क्या होगा उससे, वो वही बात है, फिर स्कूल्स में दाखिला नहीं मिल पाएगा। तो स्कूलों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, इनसे निकलने के बाद कॉलेजों की प्रॉब्लम है। तो कॉलेजों का समाधान बताना चाहिए, यहाँ पे स्कूलों का समाधान बता रहा है। स्कूलों का भी समाधान कहाँ पे बता रहा है, स्कूलें भी और खोलनी चाहिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए। स्कूलें जितनी है उनके अंदर फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कार्यवाही आपकी गलत हो जाएगी। ये तो आपकी गलती होगी ना कि स्कूलों की संख्या घटाने के लिए बोल रहा है, जबकि प्रॉब्लम कॉलेजेस के अंदर आ रहे हैं। तो कॉलेजों की क्या समाधान करना चाहिए, ठीक है, उनके दाखिलों की ले गए। ठीक है, तो ये कार्यवाही क्या हो जाएगी आपकी गलत हो जाएगी, और फर्स्ट वाली कार्यवाही आपके सत्य हो जाएगी। तो इसको उतारो। सभी को समझ में आ रहा है? गुड, सभी थम्स अप कर दो। ठीक है, गॉड, रब कर सकता हूँ इसको, कर दूँ क्या? जो आपकी सेकंड कार्यवाही होगी वो गलत होगी, और फर्स्ट कार्यवाही आपके सही होगी। समाधान तो ये है, कॉलेजों को भाई कॉलेजों की संख्या बढ़ानी चाहिए। स्कूल्स की संख्या घटाने से कहाँ समाधान हुआ क्या? नहीं हुआ। गुड। अब देखो अगला कथन क्या है, दिखा दे रहा है सभी? गुड। कथन क्या है, शिक्षा नीति पर एक्सपर्ट ग्रुप के अनुसार शिक्षा नीति पर एक्सपर्ट ग्रुप के अनुसार हमारी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा व्यवस्था में स्वायत्तता की कमी वर्तमान बेरोजगार समस्या का प्रमुख कारण है। ठीक है, क्या किसी ने वर्तमान बेरोजगारी समस्या का प्रमुख कारण है। ठीक है, ये तो हो गई आपके कथन। अब कार्यवाही क्या दे रखी है आपके, कार्यवाही आपके व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने के लिए दिखाई दे रहा है? ओके, अपन मार्कर चेंज कर लेते हैं।
व्यवसाय शिक्षा को लागू करने के लिए सरकार को तुरंत एक नीति बनानी चाहिए। एक समाधान तो ये दे रहा है, और कार्यवाही सेकंड क्या है? शैक्षिक संस्थाओं को व्यावसायिक शिक्षा शैक्षिक संस्थाओं को व्यावसायिक शिक्षा के लिए सरकार द्वारा दिया जाना एक कथन जो आपके एक निष्कर्ष है, एक कार्यवाही ये दे रही है। सभी को दिखाई दे रहा है? बिल्कुल क्लियर? ओके। अब देखो कथन क्या कह रहा है? शिक्षा नीति पर एक्सपर्ट ग्रुप के अनुसार हमारी शिक्षा व्यवसाय में व्यावसायिकता की कमी वर्तमान बेरोजगारी समस्या का प्रमुख कारण बनी हुई है। बिल्कुल सही बात है। यह मतलब कि ये जो प्रॉब्लम्स है, जो अपने हमारे शिक्षा व्यवस्था में जो प्रॉब्लम्स है व्यावसायिकता की, जो अपने मतलब कि रोजगार वगैरह की, वर्तमान बेरोजगारी, भाई जो रोजगार वगैरह की है वो बेरोजगारी की प्रमुख समस्या बनी हुई है। जो शिक्षा की जो व्यावसायिकता है, मतलब कि जो अपने जो व्यावसायिकता है, जो समझ रहे हैं ना कि कमी क्या हो रही है, वर्तमान में बेरोजगारी का प्रमुख समस्या का प्रमुख कारण बनी हुई है। तो क्या कह रहे हैं? व्यावसायिक शिक्षा को, व्यावसायिक शिक्षा मतलब रोजगारी जो अपने व्यवसाय वगैरह है जिनसे अपन रोजगारी शिक्षा को लागू करने के लिए सरकार को तुरंत एक नीति बनानी चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है कि मतलब कि किसी भी प्रकार का व्यवसाय को, मतलब कि उससे क्या होगी, इस पर मतलब व्यावसायिक रोजगार की, अगर व्यावसायिक शिक्षा की को लागू करने के लिए सरकार एक नीति बनाएगी तो प्रॉपरली उस पर मतलब कि वर्क किया जाएगा कि किस प्रकार से मतलब लोगों को, ये जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगारी की समस्या है उसको किस प्रकार से मतलब कि व्यावसायिक शिक्षा नीति के माध्यम से किस प्रकार से दूर किया जाना चाहिए। उसके लिए क्या एक नीति बना दी जाए तो वो क्या उसके ऊपर प्रॉपरली काम करेगी। तो क्या ये इसके लिए समाधान के लिए बिल्कुल सही है? क्या जो आपके कार्यवाही प्रथम है वो सही है, ठीक है। कार्यवाही सेकंड, शैक्षणिक संस्थाओं को व्यावसायिक शिक्षा के लिए सरकार द्वारा धन दिया जाता है। कि जो आपके शैक्षिक संस्थाएं हैं वो क्या आपके मतलब कि शैक्षिक संस्था क्या आपको शिक्षा दे सकती है? शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आपको व्यावसायिक शिक्षा दिया जाना, क्या ये एक मतलब कि इनिशिएटिव अच्छा नहीं है, ठीक है। इसके लिए तो एक अलग नीति होनी चाहिए, अलग नीति जो ऊपर के पर दिखाई दे, इसके लिए अलग संस्था वगैरह होनी चाहिए। शैक्षिक संस्थाओं के लिए क्या, वो तो आपको मतलब कि हर फील्ड के लिए बताएगी। शैक्षिक व्यावसायिक संस्था जो व्यावसायिक शिक्षा के लिए सरकार द्वारा जो धन दिया जाता है वो शैक्षिक संस्थाओं को न दिया जाए। उस मतलब कि व्यावसायिक शिक्षा नीति के माध्यम से कोई एक अच्छी संस्था मतलब कि कोई मतलब कि ये वो NGO वगैरह ओपन करें, उसमें धन वगैरह दे, उसके माध्यम से क्या करें उसको मतलब कि क्या करें प्रमोटेट करें, ठीक है। तो ये क्या इनिशिएटिव गलत लग रहा है, ठीक है। तो क्या आपके जो कार्यवाही सेकंड है वो तो गलत हो जाएगी, और जो कार्यवाही प्रथम है वो क्या हो जाएगी, अनुसरण कर रही है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? उतारो, ठीक है। रब कर सकते हैं?
कंपनी ए द्वारा पूर्ति की गई, कंपनी ए द्वारा पूर्ति की गई सभी बल्ब की पहली लॉट को कंपनी एक्स ने अस्वीकृत कर दिया तथा उसने अपना संपूर्ण ऑर्डर यह कहते हुए अपना संपूर्ण विशाल ऑर्डर यह कहते हुए कि इसमें घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग किया है तथा इसकी कारीगरी का दर्जा भी घटिया है। निरस्त कर दिया संपूर्ण विशाल ऑर्डर यह कहते हुए निरस्त कर दिया। ठीक है, ये कार्यवाही प्रथम देखो, कार्यवाही मतलब ये तो क्या हो गई, एक समस्या कंपनी ए के लिए क्या हो गई, कंपनी एक्स द्वारा क्रिएट की गई समस्या। ठीक है, अब समाधान के लिए देखो कार्यवाही में क्या कह रहा है। कार्यवाही प्रथम क्या है, कंपनी ए को अपने क्रय उत्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण विभागों की जांच करनी चाहिए। ठीक है, एक कार्यवाही तो ये हो गई। कार्यवाही सेकंड क्या है, कंपनी ए वे ही बल्ब जिन्हें कंपनी एक्स द्वारा किए हैं
कि ए द्वारा कंपनी एक्स ने पर दिया है चाहिए। ठीक है, कार्यवाही सेकंड ये है। ठीक है, अब कार्यवाही थर्ड, इसमें क्या है, एक कार्यवाही और दी गई है। वो क्या है, कंपनी ए द्वारा कंपनी एक्स को, कंपनी ए द्वारा कंपनी एक्स को अपने कंपनी ए द्वारा कंपनी एक्स को अवगत कराना चाहिए कि सुधार संबंधी कदम उठाए गए। तथा पूर्ति की अनुसूची पर ये देखो इधर, अब इधर देखो सभी थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम आ रही हो कि मैं समझता हूँ इस चीज़ को, बट ये इश्यू आपके लिए थोड़ा सा आपको हो रही होगी प्रॉब्लम, इसका समाधान जल्दी किया जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, अपने पास ब्लैकिंग ख़त्म हो चुकी। देखो कथन क्या है, कंपनी ए द्वारा पूर्ति की गई सभी, कंपनी ए कोई कंपनी है ए, वो क्या करती है, प्रोडक्ट बनाती है, तो वो पूर्ति की गई सभी बल्ब, मतलब वो क्या बल्ब की पूर्ति करती है। तो कंपनी ए द्वारा पूर्ति की गई सभी बल्ब की पहली लोट का मतलब कि कोई बहुत सारे बल्ब है एक के मतलब कि बॉक्स के अंदर, उसकी जो ऊपर वाली पहली लोट है, मतलब ऊपर वाली परत, पहली लोट को कंपनी एक्स को उन्होंने क्या किया, बल्ब की पूर्ति की। तो उसके अंदर पहली लोट के अंदर बल्ब की पहली लोट को कंपनी एक्स ने अस्वीकृत कर दिया। कंपनी ए द्वारा जो भी मतलब कि जो उसके बल्ब का प्रोडक्ट था, उसको कंपनी एक्स को उसने ए ने एक्स को पूर्ति की। तो कंपनी एक्स ने क्या किया, जो बल्ब दिए थे कंपनी ए ने एक्स को, तो एक्स ने जो बल्ब आए थे उनकी जो पहली लोट थी, मतलब कि जो बल्ब बहुत सारे बल्ब थे, उसके ऊपर वाली परत को अस्वीकृत कर दिया तथा उसने अपना संपूर्ण जो भी एक्स ने एक के साथ में जो भी डील वगैरह कर रखी थी, तो उसको जो संपूर्ण विशाल ऑर्डर, मतलब कि बहुत बड़ा ऑर्डर कर रखा था एक्स ने एक के साथ, ये कहते हुए मतलब कि इसने एक्स ने ये कहते हुए इनसे विशाल ऑर्डर यह कहते हुए कि आपने जो घटिया किस्म की सामग्री का जो बल्ब हमें दिए, उसमें घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग किया है तथा इनकी जो इनकी बनावट वगैरह है वो उसका मतलब कि दर्जा भी घटिया है, मतलब कि उसकी डिज़ाइन भी घटिया है। ठीक है, ये कहते हुए उसने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। अब ये एक्स द्वारा विशाल संपूर्ण ऑर्डर और ए के लिए निरस्त कर दिया कि ए को मना कर दिया कि हम जो भी ऑर्डर था उसको कैंसिल करो, हम आपसे सामान वगैरह नहीं लेंगे। अब इतना बड़ा लॉस हो गया तो कंपनी ए को तो नुकसान होगा ना, और एक्स ने मना कर दिया। तो अब इसको मतलब कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इसके सुधार के लिए क्या करना चाहिए कंपनी ए को, ये देखो कार्यवाही ए में कार्यवाही फर्स्ट में कंपनी ए को अपने क्रय उत्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण विभाग की जांच करनी चाहिए। कंपनी ए का जो भी मालिक वगैरह उसको क्या करना चाहिए, जो क्रय उत्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण, जो उत्पादन को, गुणवत्ता को, क्रय को नियंत्रण करता है,
इस कंपनी ए द्वारा जो भी इन तीनों को कंट्रोल या नियंत्रण करता है, उस विभाग की जांच करनी चाहिए। ठीक है, कि उत्पादन में क्या दिक्कत हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या दिक्कत हो रही है, गुणवत्ता किस प्रकार की हो रही है, इसकी जांच करनी चाहिए कंपनी ए को। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तो ये इस प्रकार से क्या, ये समाधान का एक तरीका है, मतलब कि कहाँ पे दिक्कत हुई कंपनी की जांच करनी चाहिए। तो ये इनिशिएटिव मतलब कि जो कार्यवाही प्रथम है वो क्या ठीक है। अब आगे देखो कार्यवाही, कंपनी ए वे ही बल्ब जिन्हें कंपनी एक्स ने अस्वीकृत कर दिए थे। जो कंपनी एक्स ने जो प्रथम लोड थी उसको अस्वीकृत किया था, उसी के बारे में उसने मतलब कि कमियां बताई थी। तो उसका निरीक्षण जो कंपनी एक्स द्वारा निरस्त किए गए थे उनकी क्या करनी चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। ठीक है, उनका निरीक्षण करना चाहिए ताकि उनके अंदर प्रॉब्लम का आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या, उनकी अगर जांच करोगे जो कंपनी एक्स द्वारा निकाले या निरस्त किए गए थे उनकी जांच करोगे तो जो गुणवत्ता वगैरह थी, जो भी बनावट वगैरह थी, उनका आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो ये भी क्या आपके कार्यवाही सेकंड भी क्या आपके सत्य है, मतलब कि अनुसरण कर रही है। ठीक है, तीसरी कार्यवाही देखो, कंपनी ए द्वारा कंपनी एक्स को अवगत कराना चाहिए। मतलब कि जो इन्होंने डील निरस्त कर दी ना, तो कंपनी ए को कंपनी एक्स को कहना चाहिए, मतलब कि बताना चाहिए कि सुधार संबंधी कदम उठाए गए हैं, कि जो हमारी कंपनी ए द्वारा है जो आपके बल्ब में वगैरह मैन्युफैक्चरिंग या गुणवत्ता और डिजाइन में दिक्कत आई थी उसके लिए, उसके सुधार के लिए कंपनी ए ने कदम उठाए हैं और उठाए गए हैं, तथा जो अपने पूर्ति की अनुसूची थी, जो अपन का जो ऑर्डर वगैरह मतलब कि जो विशाल ऑर्डर हुआ था उसके बारे में दोबारा से अनुसूची पर फिर से बातचीत करते हैं। ठीक है भाई, पूरी हर मतलब कि निरस्त तो नहीं, ऑर्डर को कैंसिल तो नहीं कर सकते। अगर आप मतलब कि अगर आपको डाउट हो रहा था तो थोड़ा सा कम मंगा लीजिए, फिर जांच कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से करना चाहिए। तो ये भी क्या है, मतलब कंपनी ए को जो घाटा हो रहा है उससे सुधार का लिए एक अच्छा प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ, आपके जो तीनों ही कार्यवाही है वो क्या हो गई आपके इसमें सत्य होती है। ठीक है, तो ये है आपके, इसको उतारो और इसी प्रकार के क्वेश्चंस अब आपको गाइड से हल करने होंगे अधिक से अधिक। मैंने यहाँ पे जितने प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते थे वो सभी प्रकार के क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो ध्यान रखना अपना। क्लास कैसी रही, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। महिलाओं का, बड़ों का, सबका सम्मान करना। जय हिंद, जय भारत।